गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें हैं आपके सामने। जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। कार्नेगी एंडोवमेंट ऑफ फॉर इंटरनेशनल पीस, उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समर रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। कानपुर के अंदर जी टेस्ट मैच चल रहा था, आपको पता है ये 25 नवंबर की बात है, 2 दिन पहले की बात है। और उसके अंदर जो नारे लगी हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं। खबर यह है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक उस वक्त भारत की एक रियासती सतह पर हैकिंग तंजीम चला रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, और इसका मकसद हसास फौजी इदारों को निशाना बनाना है। ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं। ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पे रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताज़ा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि करप्ट माफिया ने कई दहाइयों में खुद को इतना मजबूत कर लिया, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, इतना मजबूत कर लिया क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें हैं आपके सामने। ये सब बता रही हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। हमारी जो मईशत है वो इस वजह से भी कभी बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ना देने का हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो को आप तो पूरा देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोल लूँ। दोस्तों, मैं हूँ अंकित सिंह और सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, पहली बात तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, चीनी से लेके आटा से लेके, यानी खाने पीने की हर एक चीज़ महंगी हो गई है। दूसरी क्या, पहली पे ही आते हैं। देखो, वहाँ की मीडिया कभी बोलती है कि सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद उसी के दूसरे दिन बोलती है कि कुछ सही नहीं है, सब कुछ खत्म, गरीब मर रहे हैं, ये वो। पाकिस्तान की मीडिया ही पोल खोल देती है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पाकिस्तान अब नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। दूसरी बात पे आते हैं, जैसे एक भाई साहब इसमें बोल रहे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए कांटे बोए हैं। अब देखो, हर एक पाकिस्तानी, आई थिंक 90% लोग बोलते हैं कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। तो दुश्मन मुल्क से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक तो पहले बोल रहे हो कि दुश्मन है, और दुश्मन से क्या, दुश्मन फूल थोड़ी बिछाता है, दुश्मन तो काट। तो इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान जो करता है टेररिज्म, वो तो सब दुनिया। चलो आगे वीडियो को देखते हैं एंड फिर उसके बाद बातें करते हैं। कि जब हमारी इकोनॉमी ऊपर उठने लगती है तो इंपोर्ट शुरू हो जाती हैं, और जब इंपोर्ट शुरू होती हैं तो एकदम से हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, यानी डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो रुपये पे पड़ता है, और इस वजह से ये जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है, और जो रिजर्व्स हैं वो गिर जाते हैं, और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं, और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 20 रुपये इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मजीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी पर तबाह पड़ेगा, और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे। बायोमेट्रिक डेटा हैक होने का इंकशाफ सामने आया, और ये एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया। अब नादरा का ये डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो मुझे तो इस कार्रवाई के ताने बाने उधर ही मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। वही तो कर रहे हैं हैकिंग। ये जो भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन कहा जाता है, यूं ही तो नहीं कहा जाता ना। वो सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया है? अब तक आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को। और हाँ, भारत अगर पाकिस्तान का दुश्मन है तो क्या भारत कांटा बोएगा या फिर फूल छिड़केगा पाकिस्तान के ऊपर? ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अंकित सिंह। गिल साहब बाय कह रहे बाय। हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग
उससे मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड